नमस्कार दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 13 नवंबर 2020 धनतेरस की तिथि पड़ रही है। तो 13 नवंबर को ऐसी क्या क्या चीज़ें खरीदें जिससे हमारे धन में 13 गुना बढ़ोतरी हो। दोस्तों हम सबकी इच्छा बहुत अधिक रहती है कि हम धनतेरस को बहुत सारी शॉपिंग करें, मतलब बहुत सारी चीज़ें खरीद लें। पर दोस्तों ये त्यौहार जो है चमक दमक और रोशनी का है, तो इस त्यौहार में बहुत सारे ऐसे खर्च न करें कि माँ लक्ष्मी के आने के साथ साथ कर्ज भी आ जाए। इस बात के लिए मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, आप वही चीज़ें खरीदें जो आपके बजट में है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी घर में लाएं जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर वर्ष पर्यंत बनी रहे। और दूसरी और बहुत विशेष बात कि उन चीज़ों को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, ऐसा माँ लक्ष्मी ने स्वयं कहा है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे उन चीज़ों को देखेंगे। और दूसरी बात यह है कि आप जानेंगे कि उन चीज़ों को किस प्रकार इस्तेमाल किया जाता है जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो सके। अब दोस्तों सबसे पहली बात करेंगे सोना की। देखिए सोना खरीदना हम सबकी इच्छा होती है, हम सभी चाहते हैं कि धनतेरस पे जरूर हम सोने की कोई वस्तु अपने लिए खरीदें, अपने परिवार में लाएं। परंतु दोस्तों सोना खरीदना बहुत अधिक मुश्किल हो गया है, कारण आप सभी जानते हैं कि सोना जो है काफ़ी महंगा है और ये खरीद पाना हमारे बजट में नहीं है। दोस्तों शास्त्र के अनुसार सोने को श्री का रूप भी माना जाता है, श्री यानी माँ लक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है। यानी आप देखते हैं कि गहने को भी हम उसी स्थान पे रखते हैं जहाँ पे हम अपने पैसे रखते हैं, और बहुत सारी जो कीमती चीज़ें होती हैं उनको भी माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। खास तौर से सोने को श्री का स्वरूप माना जाता है। तो अब आज के दिन अगर आप सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो सोने जैसी ऐसी क्या चीज़ खरीदें जिससे आपको सोने के समान ही फल की प्राप्ति हो। दोस्तों पीतल भी आज के दिन लाना काफ़ी शुभ होता है। पीतल से बनी हुई कोई वस्तु, या तो आप अपनी पूजा के लिए या फिर घर के लिए अगर पीतल से बनी हुई कोई वस्तु लाते हैं तो ये काफ़ी शुभ मानी जाती है। तो यही कारण है दोस्तों कि आज के दिन धनतेरस के दिन ये पीतल या सोना खरीदना काफ़ी लाभदायक माना गया है। अब दोस्तों आज के दिन यानी धनतेरस के दिन जब आप अपनी सारी खरीदारी करने जा रहे हैं तो उस खरीदारी में आप ये भी ध्यान दें कि आप कुछ घर के लिए राशन जरूर ले आएं। राशन का अर्थ कि आप चाहे तो खाने के लिए कुछ बिस्कुट वगैरह कुछ भी ला सकते हैं, पर खाने की कुछ चीज़ें जरूर लाएं। दोस्तों अनाज को या अपने भंडार गृह को कभी भी खाली नहीं होने देना चाहिए, हमें ये ध्यान देना चाहिए। देखिए ये चीज़ें जो है माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, और ऐसे माना जाता है कि माँ अन्नपूर्णा की कृपा से हमारा धन दौलत भंडार भरे रहे। और दोस्तों अगली चीज ये भी है कि देखिए अन्न और धन ये दोनों चीजें एक साथ कही जाती हैं, क्योंकि अनाज को भी सुख समृद्धि का ही प्रतीक माना गया है। तो अन्न और धन दोनों एक चीज़ें हैं, और ये सारी चीज़ें जो है माँ लक्ष्मी से जोड़कर ही देखी जाती हैं, उन्हीं का स्वरूप माना जाता है। दोस्तों आपने सुना होगा कि किसी को कहा जाता है कि उनके ऊपर माँ लक्ष्मी इतनी रुष्ट हैं कि वो रोटी के लिए भी मुहताज हैं। तो गरीबी और रोटी ये दोनों चीज़ें आप समझ सकते हैं। तो इसीलिए आज के दिन ऐसी मान्यता है कि अगर आप आज के दिन अपने घर के लिए कुछ राशन लाते हैं तो माँ लक्ष्मी की साक्षात कृपा आपके घर में आती है, और दूसरी चीज़ कि माँ अन्नपूर्णा भी उससे प्रसन्न होती हैं। तो इन चीज़ों को आप अपने घर में लाना न भूलें। भले ही आप कोई छोटा सा कुछ चावल अनाज कुछ भी जो चीज़ें आपको लगे कि आपके घर में वो चीज़ें चाहिए, तो वो चीज़ें आप आज के दिन ज़रूर लाएँ। अब दोस्तों वही चीज़ आती है पैसे पे। देखिए पैसा आज के दिन धनतेरस के दिन बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं कि ये यंत्र लाइए, ये लाइए, वो लाइए, पर दोस्तों एक वो चीज़ें मैं बता रही हूँ जो साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप है, जैसा कि आपको शास्त्र में बताया गया है। आगे मैं आपको बताती भी जा रही हूँ। तो देखिए धन लाना, धनतेरस के दिन अपने घर धन लाना अपने आप में एक बहुत ही शुभ काम है। तो देखिए अगर आपकी सैलरी आती है बैंक में तो आप एटीएम से कुछ पैसे आज के दिन घर जरूर ले आएं। और अगर आपका बिजनेस है, दुकान है, तो आप ये ध्यान दें कि वहाँ पैसे छोड़ने के बजाय आज
के दिन आप अपने घर अपने हाथ में से कुछ पैसे ला करके आप अपने घर की गृहिणी को दें। अगर आप पुरुष हैं तो अगर आप गृहिणी हैं तो आप ये ध्यान रखें कि उन चीज़ों को आज के दिन पूजा धनतेरस की पूजा में उन पैसों को जरूर रखें। ऐसा करना आपके लिए काफ़ी शुभ होता है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि पैसा को है माँ लक्ष्मी का सीधा स्वरूप माना जाता है और पूजा पाठ के समय जहाँ पे हमें माँ लक्ष्मी का स्वरूप उपलब्ध नहीं हो पाता है वहाँ पे कुछ सिक्के रख करके साधारण सिक्के रख करके और हम उनकी पूजा कर लेते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि वो सिक्के सीधे माँ लक्ष्मी की पूजा उन पे करने से सीधे माँ लक्ष्मी तक हमारी पूजा और भोग को पहुंचा देते हैं। यानी वो सीधा स्वरूप है माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए। तो इसलिए धन आज के दिन घर में जरूर आना चाहिए धनतेरस के दिन। दोस्तों ये प्रमुख बातें हैं और ये बातें अगर आप भूल गए तो मानिए कि धनतेरस की पूजा पाठ या खरीदारी हमारी लगभग जो है आधी हो जाती है। इस बात को बहुत अधिक ध्यान देना है आपको। अब अगली चीज़ है दोस्तों कमलगट्टे का बीज। ये बहुत सस्ती सी चीज़ है, जानने वाली बातें हैं। कमलगट्टे का बीज दोस्तों ये चीज़ें बहुत सस्ती सी चीज़ है। ये कमल का ही बीज होता है और दोस्तों इसकी माला बना करके माँ लक्ष्मी का जप किया जाता है। ये हम सभी जानते हैं कि ये माला कमलगट्टा जो है माँ लक्ष्मी की मंत्र जपने के लिए माला बनाने के काम आता है। पर दोस्तों बिना कमलगट्टे को उसमें बीज से होल किए और बिना कमलगट्टे को किसी प्रकार से छेड़े आप जिस प्रकार से दुकान से लाते हैं आप थोड़ा सा उसमें 10, 5, 20 जैसे भी आप दुकान से लाएं, इससे ज़्यादा में आपको नहीं मिलेगा। 10-20 के अंदर ही ये चीज़ें आ जाती हैं कमलगट्टे का बीज। तो आप वो कुछ बीज लाएं और 11 बीजों को आप गंगा जल से धोएं और आपको आज के दिन लाना है, यानी धनतेरस के दिन जो शुभ तिथि बताई गई है उस तिथि में लाना है और आपको माँ लक्ष्मी को अर्पित करना है ये चीज़ें। और अर्पित करने के बाद इन चीज़ों को आपको एक पोटली में रखना है। दोस्तों इसके लिए मैं पहले से एक वीडियो दी हूँ, अगर आप उसको देखे होंगे तो बहुत अच्छी बात है और नहीं देखे हैं तो आप वहाँ से देख करके चाहें तो जानकारी ले सकते हैं कि धनदायक पोटली किस प्रकार बनाई जाती है। बहुत सारे लोग दोस्तों हैं कि आपको पोटली बना करके रेडीमेड भी देते हैं और दूसरी चीज़ें हैं कि आपको बाजार से भी धन प्रदान करने वाली बहुत सी पोटली होती हैं दोस्तों, पर उसमें कोई गारंटी नहीं है कि वो आपकी धन वर्षा कराएंगी ही पोटली में। उन पोटली को आपको घर मंगवाने के बाद लाभ होगा या नहीं। पर ये चीज़ें जो आप स्वयं मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित करते हैं दिवाली के शुभ मुहूर्त पे, वो चीज़ें निश्चित रूप से आपको फायदा करती हैं। तो दोस्तों मैं बात कर रही थी कमलगट्टा के बीज का, और कमलगट्टे जो है इतने माँ को पसंद है। जैसे कमल का पुष्प माँ को अत्यधिक प्रसन्न करता है। और दोस्तों ऐसी मान्यता है कि कमल का पुष्प अगर माँ लक्ष्मी की पूजा में माँ लक्ष्मी को अर्पित किया जाता है तो इससे माँ लक्ष्मी असीम कृपा जातक को प्रदान करती हैं। और दोस्तों माता को इतना प्रिय है कमल कि आप देखते हैं कि माँ उसी पे निवास करती हैं। माँ को आपने किसी फोटो में, किसी मूर्ति, किसी चित्र में देखा होगा। तो अगर माँ की इतनी प्रिय वस्तु माँ को अर्पित किया जाए तो निश्चित रूप से माँ हमारे ऊपर कृपा करती ही हैं। तो ये चीज़ें बहुत सस्ती सी हैं, पर आज के दिन इनको अपने घर में लाना बहुत ज़रूरी होता है। और दोस्तों इनसे ही माँ की कृपा होती है। कोई अन्य चीज़ें ला करके अगर कोई यंत्र लाए या कुछ ऐसी चीज़ें लाए जिनकी हम अच्छी प्रकार अभिमंत्रित नहीं कर सकते हैं, पूजा नहीं कर सकते हैं, तो वो चीज़ें हमें अगर नुकसान नहीं देती हैं तो लाभ भी नहीं देती हैं। पर ये जो चीज़ें मैं बताने जा रही हूँ इसमें कोई विशेष अभिमंत्रित करने वाली बात नहीं है। बस आप दिवाली की पूजा में इन चीज़ों को शामिल करें। शामिल करने के बाद आप उसके ऊपर केसर का तिलक करें। बस ये चीज़ें हो जाती हैं अभिमंत्रित, और इनको आप पूरे वर्ष अपने पास रखें और आपको खुद ही अपने आप में नज़र आएगी तरक्की की क्या चीज़ें हैं, इन चीज़ों को रखने का क्या प्रभाव है। अब दोस्तों बात करेंगे धनिया को तो हम सभी जानते हैं मसाले में इस्तेमाल होती है। पर दोस्तों धनिया जिसका नाम ही है धन देने वाली या धन देने वाली, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये छोटी सी चीज़ अगर धनतेरस के दिन हम घर में लाते हैं तो ये हमारे घर में आने के बाद 13 गुना बढ़ोतरी करती है। तो दोस्तों ये धनिया को आप बहुत अच्छी तरह से, मतलब अच्छी तरह से का मेरा अर्थ बस यही है कि आप दुकानदार लोग सब समझते हैं कि धनतेरस को धनिया लोग मांगते हैं तो बहुत सारी खराब धनिया के बीज वो दे देते हैं। तो बस लाए तो चेक कर लें कि वो धनिया कैसा है, खराब तो आपको नहीं मिला है।
तो धनिया के बीज आप ज़रूर लाएं। और जिस प्रकार मैंने बताया कि आपको दिवाली की पूजा में धनिया के बीज को, आम जो सारी चीज़ें मैंने बताई वो चीज़ भी, धनिया के बीज भी इसमें ज़रूर शामिल करें। और शामिल करने के बाद आप कुछ धनिया के बीजों को उठाएं और दिवाली की पूजा के अगले दिन आपके घर में कोई गमला होगा तो आप उन गमलों में डाल दें, ये धनिया के बीज डाल दें। और कुछ चीज़ें आप जो मैंने बताया धन पोटली आपको बनाने के लिए, उन पोटली में आप ये धनिया की बीज डाल दें। और अगर आप धन पोटली नहीं बना रहे तो भी जो जहाँ पे आप कमलगट्टे रखे हैं वहाँ पे थोड़े से ये धनिया के बीज भी ज़रूर रख दें। और दोस्तों ऐसी मान्यता है कि अगर ये धनिया जो है बहुत अच्छी तरह से निकल जा रही है तो ऐसी मान्यता है कि आपकी जैसे जैसे धनिया निकलेगा वैसे वैसे आपके जीवन में तरक्की और खुशहाली होती जाएगी। अब दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि आपका धनिया अगर नहीं निकला तो आपके जीवन में खुशहाली और तरक्की नहीं आए। कभी कभी मैंने पहले भी कहा कि दुकानदार लोग जो हैं वो ख़राब धनिया का समावेश भी धनिया में कर देते हैं, तो इसलिए भी धनिया नहीं निकलती है। तो इस बात को ध्यान देना चाहिए। अब दोस्तों यही कुछ चीज़ें हैं जो कि आज के दिन यानी धनतेरस के दिन आपको लाना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि धनतेरस के दिन क्यों इन चीज़ों को लाना अति अनिवार्य है और इन चीज़ों को लाने से क्यों हमारे घर में जो है वह माँ लक्ष्मी का वास होता है। अब दोस्तों एक चीज़ और, झाड़ू हम सभी धनतेरस को लाते हैं, पर झाड़ू लाने का जो सही विधि है वो समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों झाड़ू जब धनतेरस के दिन आप खरीद करके लाते हैं तो ध्यान यही रखिए कि आपका झाड़ू जो है वो सीक वाली झाड़ू ही लाएं। सीक वाली झाड़ू लाने से ही आपको इन चीज़ों का लाभ होगा। दोस्तों पद्म पुराण में भी कहा गया है कि झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, यानी माँ लक्ष्मी ने स्वयं कहा है कि जो स्त्री झाड़ू का निरादर करती है वह सदा दरिद्री रहती है और परिवार के शोक से शोकाकुल रहती है। तो दोस्तों इसलिए माँ लक्ष्मी के स्वरूप इस झाड़ू को धनतेरस के दिन लाना विशेष शुभ माना जाता है। अब इस ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो झाड़ू आप ले रहे हैं वो झाड़ू बहुत खराब, मतलब देखिए थोड़ी तो धनतेरस के दिन इतनी भीड़ हो जाती है झाड़ू की कि झाड़ू अच्छी मिल नहीं पाती है, पर आप कोशिश यही करें कि आपको अच्छी और बिना टूटे हुए सीक वाली झाड़ू आपको मिल सके। ऐसा लाने से माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहती है। तो दोस्तों जब झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है तो इसलिए आज के दिन माँ लक्ष्मी के स्वरूप झाड़ू को अपने घर में ज़रूर लाएं। और दोस्तों एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि ये जो सारी चीज़ें मैंने गिनवाई वो सारी चीज़ें जीवन में चमत्कार उत्पन्न करती हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी ने स्वयं इन चीज़ों को अपने स्वरूप की संज्ञा दी है। तो बस इन चीज़ों को आप अपने घर लाएं। और दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई। मिलती हूँ इस तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।